धर्म लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज हम बात करने वाले हैं शिव जी के एक बहुत ही खास भक्त के बारे में। भक्त क्या, ये इनके बहुत ही ज्यादा करीबी हैं। किनकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ नंदी की। नंदी को आपने हमेशा ही शिव जी के मंदिर में देखा है। हमेशा ही वो शिव जी की ओर देखकर शांति से बैठे रहते हैं। ऐसे में क्या है नंदी के हमेशा यूं शांति से शिव के सामने बैठे रहने का राज? इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखिए, नंदी को शिव जी के सभी गणों का अधिपति भी मानते हैं। नंदी का संस्कृत में अर्थ होता है आनंद। ऐसे में ये आनंद आया कहाँ से? आइए इसके पीछे की पौराणिक कथा जो है वो मैं आपको आज सुनाती हूँ। नंदी के पिता थे शिलाद ऋषि। उन्हें कोई संतान नहीं थी। दुखी होकर उन्होंने भगवान शिव की घोर आराधना की और जब शिव उनके सामने प्रकट हुए तो उनसे एक ही चीज मांगी, महादेव, मुझे आपके जैसा तेजस्वी बेटा। शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। शिलाद ऋषि पास का ही एक खेत जो है उसे जोतने गए तो वहां उन्हें एक छोटा सा बच्चा रोते हुए मिला। बच्चा बहुत सुंदर और तेजस्वी था। उसे उठाते ही एक दिव्य वाणी उन्हें सुनाई दी, इसका पालन पोषण अच्छे से करना। ऋषि समझ गए कि ये शिव जी के आशीर्वाद से हुआ बच्चा है। उसे घर ले जाकर उन्होंने सबसे अच्छी शिक्षा दीक्षा उस बच्चे को दी और उसके आनंदित कर देने वाले स्वभाव और रूप को देखते हुए उसका नाम नंदी रखा गया। नंदी तीव्रता से बड़ा हुआ और जो भी उससे मिलता सब उसे देखकर आनंदित होते। एक दिन ऋषि शिलाद के घर पर दिव्य ऋषिगण मित्र और वरुण आए। शिलाद ने नंदी से उनकी अच्छे से सेवा भाव करने को कहा। नंदी के सेवा भाव से वो दोनों ही प्रसन्न हुए। ऋषि शिलाद ने नंदी को उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने को कहा, मगर जैसे ही नंदी को आशीर्वाद देने की बारी आई, दोनों ही ऋषिगण ने अपना हाथ पीछे कर लिया। आहत शिलाद ने उनसे पूछा, ऋषिवर, मेरे पुत्र से कोई गलती हुई क्या? इस पर ऋषियों ने कहा, हमें आपको बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपके पुत्र की शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर शिलाद ऋषि को बहुत दुख हुआ। उनकी ऐसी हालत देखकर नंदी ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने छुपाए बिना सब बता दिया। ये सुन नंदी हंसने लगे और कहा, पिताजी, आपने मुझे स्वयं शिव जी के वरदान से प्राप्त किया है, तो अब मेरे प्राणों के रक्षक भी वही बनेंगे जिनके आशीर्वाद से मुझे ये जीवन मिला है। उसने शिव जी की कठिन तपस्या करना शुरू किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी ने उसे दर्शन दिए और पूछा, क्या चाहते हो वत्स? तब उनके अलौकिक रूप से मोहित होकर नंदी ने कहा, महादेव, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ हमेशा रखें। ये सुनकर महादेव ने उसे अपना गणाधिपति और अपना वाहन बनाया। नंदी यानी महिष बने वाहन और उनके इष्ट बने महेश यानी महादेव। तो ये थी नंदी की कहानी। कैसी लगी आपको हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइफ।